बार आपका फिर से स्वागत है द फ्यूचर क्लासेस में। टुडे आई विल टीच यू टेंस। टेंस क्या होते हैं उसको मैं आज डिफाइन करने वाला हूँ। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ठीक है। चलिए देखते हैं टेंस। टेंस टेंस मीन्स होता है टाइम। टेंस मीन्स होता है टाइम, ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं टेंस मीन्स टाइम होता है? जी हाँ, जरूर कह सकते हैं टेंस मीन्स टाइम होता है। ये वक्त को ही तो बताते हैं ना। टेंस किसको बताते हैं? वक्त को ही तो बताते हैं ना। काम हो रहा है, कितने समय में हो रहा है और कैसा हो रहा है। लेकिन क्या केवल ये टाइम को ही डिफाइन करते हैं? मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ। मैंने कहा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं लिख करके। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने बड़े आसानी से लिख दिया। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो क्या सिर्फ मैं इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ, क्या ये सिर्फ टाइम को ही डिफाइन कर रहा है क्या? जी नहीं, ये टाइम को नहीं, इसमें क्या कुछ चीज और भी हो सकता है? क्या हम इसमें कोई और चीज भी देख सकते हैं? जी हाँ, टेंस बताते हैं टाइम प्लस वर्ब, यानी कार्य कितने समय में हो रहा है, कैसा हो रहा है। यानी हम आसानी से कह सकते हैं टेंस वे हैं जो टाइम और वर्क दोनों को बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं, ठीक है। मैंने बताया टेंस वे रूल होते हैं, या कह सकते हैं टेंस वे रूल होते हैं जो हमें बताते हैं कोई काम कौन से समय में हो रहा है और कितना हुआ है या कितना हो चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल जो मैंने आपको दे रखा है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यानी इसमें आप देखिए काम क्या कर रहा हूं मैं, जारी है, कार्य जारी है, ठीक है। टेंस से हमें दो चीजें और बताते हैं। क्या बताते हैं? कि काम कितना हुआ है, काम कितना हुआ है यानी काम जारी है, और काम कैसा हो रहा है, ठीक है। तो उसी को तो हम क्या बोलते हैं? टेंसेस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब टाइम के अनुसार क्या हम समय के अनुसार टेंस को बांट सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बांट सकते हैं। अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखूं तो बता रहा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। पढ़ा रहा हूँ, अगर लास्ट में है दिया हुआ तो ये पता चल रहा है ये प्रेजेंट का, यानी वर्तमान में मैं अभी भी आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं टाइम के अनुसार क्या हम समय को बांट सकते हैं। समय के अनुसार टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं ये आप सभी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। टेंसेस तीन प्रकार की तो होते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं पहला बता रहा हूँ आपको, पास्ट। क्या बता रहा हूँ? पास्ट, ठीक है। आप 20 साल पहले पैदा हुआ थे, ठीक है। 20 साल पहले पैदा हुआ था ना, ये आपकी क्या भूतकाल, इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? भूतकाल, ठीक है। ये आपके पास्ट को बता रहा है, 20 साल पहले पैदा हुए थे, जाहिर सी बात है, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा प्रेजेंट। क्या लिखा? प्रेजेंट, ठीक है। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं ना, जाहिर सी बात मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो ठीक है। ये हो गया दूसरा प्रेजेंट। तीसरा फ्यूचर। कौन सा? फ्यूचर, ठीक है। आप अभी पढ़ोगे ना मेरे से आगे, ये बात सही होगी। आप इंग्लिश पढ़ के ना बहुत अच्छे इंग्लिश लेक्चरर बन जाओगे, ये भी फ्यूचर की बात है, ठीक है। या फिर कुछ दिन बाद आप खुद एक अच्छे से अध्यापक बन के मेरे सामने आओगे, ये फ्यूचर की बात है। अभी एग्जाम क्लियर करोगे और अच्छी सी जॉब पाओगे, ये भी एक फ्यूचर की बात है। तो ठीक है, टाइम को मैंने खूब क्रिटिसाइज करने का प्रयास किया, क्यों ना इसको 10-12 तक ऐसे बना दूं यार, लेकिन हुआ ही नहीं मेरे से। क्योंकि टाइम ना तीन ही तरह का होता है। पहला नंबर पास्ट, जो बीत गया। दूसरा प्रेजेंट, जो चल रहा है। और तीसरा फ्यूचर, ठीक है। यानी टेंस कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अभी तो मैं इंग्लिश की बात ही नहीं कर रहा भाई, अभी मैं इंग्लिश की बात ही नहीं कर रहा, मैं बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि टाइम कितने प्रकार का होता है। टाइम तीन प्रकार का होता है। पहला नंबर पास्ट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। दूसरा प्रेजेंट, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल, यानी जो कार्य जारी है, लगातार हो रहा है। तीसरा नंबर बोलते हैं फ्यूचर, यानी भविष्य काल, यानी आने वाला समय, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे टाइम के अनुसार
टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब क्या हम वर्ग के अनुसार टेंस को बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। मैंने एग्जाम्पल एक लिखा, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यानी काम जारी है इस पे, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल दूसरा लिख रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो यानी इसमें कार्य पूर्ण हो चुका है, यानी वर्ग खत्म हो चुका है, इसका काम वर्ग। यानी क्या हम वर्ग के अनुसार टेंस बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बना सकता हूं। देखिए अभी देखते हैं, ठीक है, वर्ग के अनुसार टेंस, ठीक है। अब तो देखिए, पहला मैंने लिखा कॉन्टिन्यूअस। क्या लिखा? कॉन्टिन्यूअस, यानी जो कार्य चल रहा है, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अब लिख दिया दूसरा परफेक्ट। क्या लिखा? परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट यानी अपने आप में ही पूर्ण। आमिर खान को आप कह सकते हो मिस्टर परफेक्ट, यानी इसमें कोई कमी नहीं या कार्य पूरा हो चुका है। सिंपल सी बात, कार्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है, उससे हम क्या कहते हैं? परफेक्ट कहते हैं। और कुछ भी होते हैं क्या? देखते हैं। तीसरा लिखा मैंने इंडेफिनिट। क्या आपको इंडेफिनिट से कुछ सुना सुना लग रहा है? जी हाँ, बिल्कुल, इंडेफिनिट बना है डेफिनिट से। किससे बना है? डेफिनिट से, ठीक है, ठीक है। अब बोलते हैं ये कार्य डेफिनिट है, निश्चित है, यानी इंडेफिनिट क्या हो? अनिश्चित, यानी कोई पक्का नहीं है इसका कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। जैसे राम स्कूल जाता है, क्या हम देखने जा रहे हैं स्कूल जा रहा है? नहीं भाई, जाता है, तो यानी इंडेफिनिट क्या बना? डेफिनिट से बना इंडेफिनिट, ठीक है। अब चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये ना खामा खा का बना दिया, मुझे इसका कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में ये है, तुमको पढ़ना पड़ेगा। क्या क्यों नहीं पढ़ना पड़ेगा? अब क्या हम टेंसेस को, इन टेंसेस को, ठीक है, क्या वर्क और टाइम के अनुसार और अच्छी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल अच्छे तरीके से। अभी मैं इंग्लिश की बात कर ही नहीं रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ। मैंने अभी आपको बताया टेंसेस। टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस वे रूल होते हैं जो टाइम और वर्क को बताते हैं, यानी कार्य कितने समय में और कितना हुआ है, ये बताते हैं टेंसेस। फिर मैंने आपको क्या बताया? टेंस 3 तरह के होते हैं। जी हाँ, टेंस 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 पास्ट, जो बीत गया, पास्ट। नंबर 2 प्रेजेंट, जो चल रहा है। नंबर 3 फ्यूचर, जो आने वाला है, ठीक है। ये तो हमने टाइम के अनुसार मैंने टेंस को डिफाइन किया। अब मैंने अभी जस्ट आपको वर्ग के अनुसार डिफाइन किया। वर्ग के अनुसार मैंने पहले बोला कॉन्टिन्यूअस, यानी कार्य जारी है, ठीक है, उसे कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। परफेक्ट, जो अपने में ही पूर्ण हो। मैंने एग्जांपल दिया, आमिर खान मिस्टर परफेक्ट कहते हैं हम लोग, यानी उनपे कोई कमी नहीं है, ठीक है, यानी कार्य पूरा हो चुका हो, ठीक है। तीसरा मैंने क्या? इंडेफिनिट दिया, इंडेफिनिट, ठीक है, इंडेफिनिट अनिश्चित। क्या? क्योंकि डेफिनिट से बना हुआ है ये, तो अनिश्चित कार्य के विषय में कुछ बताता नहीं सही से, ठीक है। चौथा होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। यानी हम लोग पूरी तरह से जान गए टेंस 3 प्रकार के होते हैं और वर्ग के अनुसार टेंसेस को 4 तरह में बांटा गया है, ठीक है। तो अब हम पूरी तरह से, इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको ये समझ में आ रहा तो इसके नोट्स जरूर बनाइए। ये आपको समझने में बहुत आसान रहेगा, क्योंकि मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, टेंसेस कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं और कैसे हम उसको कैरेक्टराइज करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। समझ लिया, टाइम को भी समझ लिया और वर्क को भी समझ लिया। देखिए टाइम के अनुसार हमने सीखा कि टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट, नंबर 3 फ्यूचर, ठीक है। अब क्या वर्ग के अनुसार? जी हाँ, बिल्कुल वर्ग के अनुसार देख लेते हैं। पहला हमने कहा था इंडेफिनिट, बिल्कुल सही, इंडेफिनिट। दूसरा कहा हमने कॉन्टिन्यूअस, तीसरा हमने कहा परफेक्ट और चौथा कहा हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। यानी देखिए टाइम किस में हो रहा है? ये प्रेजेंट में टाइम हो रहा है, यानी और वर्क क्या कर रहा है? ये वर्क शो ऑफ कर रहा है, इंडिफरेंट पे है, कॉन्टिन्यूअस पे, परफेक्ट है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। ये तो टाइम बता रहा है कि ये प्रेजेंट का टाइम है, ठीक है। लेकिन वर्क क्या हो सकता है? प्रेजेंट इंडिफरेंट कर रहा हो सकता है कॉन्टिन्यूअस कर रहा हो, या परफेक्ट कर रहा हो, या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर रहा हो, ठीक है। तो ये कितने हुए? 4,
टोटल कितने हुए? 4। क्या आप कह सकते हो क्या ये पास्ट में भी एक्टिविटी जैसे होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी, क्योंकि समय कौन सा हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, पास्ट का होगा। देख लेते हैं पास्ट में भी भाई साहब क्या आएगा आपका? इंडेफिनिट आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा, परफेक्ट आएगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। जी हाँ, बिल्कुल आएगा, क्योंकि देखिए टाइम कौन सा है, पास्ट का। वर्क क्या हो, इंडेफिनिट में हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस में हो सकता है, परफेक्ट हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या आप कह सकते हो ऐसा फ्यूचर में आएगा? बिल्कुल आएगा, जरूर आएगा। देखते हैं फ्यूचर में भी। देखिए पहला क्या आएगा? इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जी हाँ, हो गया। अभी तक मैंने आपको टेंसेस तो पढ़ा ही नहीं है, मैं इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट बता रहा था। आप सभी को सब लोग टेंसेस बताते हैं, लेकिन मैं बता रहा था आपको टेंसेस की उत्पत्ति कैसे हुई है, टेंसेस बने कैसे हैं, टेंसेस को कैसे कर सकते हैं। अभी तो मैं ग्रामर की बात कर ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा मेन पर्पस ये था कि आप जाने टेंसेस होते क्या है, टेंसेस को कैटेगराइज कैसे किया गया है। मैंने 2 टाइप का बताया, टाइम और वर्क, ठीक है, और उसको टाइम के अनुसार बांट दिया अलग और वर्क के अनुसार अलग बांट दिया। तो आप इसको रटे बिल्कुल नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ आप रटे। आपको पता चल गया टाइम के अनुसार 3 तरह का होता है, वर्क के अनुसार 4 तरह का होता है, यानी हमने इन सबको बांट दिया, प्रेजेंट में बांटा, पास्ट में बांटा, ठीक है, इन चारों को बांटा, तो इन सब के बने 4 यानी सब लोग कहते हैं 12 होते, मैं क्यों कहूँ 12 होते हैं, आपको खुद पता है ना कितने हुए। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये कॉन्सेप्ट ही मेरा समझाने का तात्पर्य था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।